हम देखते हैं हमारे देश में कहा जाता है और हमारे देश में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है कि विष्णु का 32वां अवतार है बुद्ध। ये भारत का हिंदू धर्म कहता है। तो यहाँ पर सवाल उठ खड़ा होता है कि विष्णु का 32वां अवतार बुद्ध, हम अगर जन्म से कर्म से अगर देखते हैं तो सर्वप्रथम भारत में बुद्ध पैदा हुआ और बुद्ध के बहुत से सालों के बाद भारत में ब्राह्मणवाद पैदा हुआ। लेकिन ये एक अलग बात है, ये भारत के इतिहास की विडंबना है कि केवल ग्रंथों के माध्यम से उसका जो सृजन किया गया है और बताया जाता है, ब्रह्मांड में जानकारी दी जाती है, अर्थात आजू बाजू की जो जानकारी दी जाती है उसमें बताया जाता है कि राम सबसे पहले पैदा हुआ है। तो एक मिथ्या, अर्थात किस प्रकार से इस देश का ब्राह्मण अपना इतिहास लिखता है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है विष्णु का 32वां अवतार बुद्ध। आज से 2500 साल पहले बुद्ध पैदा हुआ भारत की धरती पर। तो वो कहता है अपने तप के माध्यम से कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य का भ्रम है, अंधकार है। तो फिर भगवान क्या है? भगवान एक ऐसा जाल है, एक ऐसा इंद्रजाल। इंद्रजाल अर्थात जिस प्रकार हम अपने शरीर में आँख, कान, नाक, त्वचा, इन शारीरिक इंद्रियों पर, उसको धार्मिक ग्रंथों में इंद्रिया कहा गया है, तो उन इंद्रियों पर जो हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य को, दूसरे मनुष्य को अपने अंडर में कैसे लेना है, उसके लिए जो रची रचाई पॉलिसी है, जो रची रचाई नीति है, जो रची रचाई राजनीति है, वह है इंद्रजाल। एक प्रकार से उसे वशीकरण कहा जा सकता है। अर्थात भगवान एक ऐसा जाल है, एक ऐसा इंद्रजाल है जिससे मनुष्य का शिकार कैसे किया जाता है और उन मनुष्य के समूह पर राज कैसे करना है, इसके लिए इनकी या इनका निर्माण किया गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मकड़ी अपना पेट भरने के लिए एक बहुत बड़े जाले का निर्माण करती है, वो जाले का निर्माण इसलिए करती है ताकि कोई कीड़ा उसमें आ जाए और वो उसको खा जाए, इसलिए वो अपना जाल बिछाती है। ठीक इसी प्रकार भारत के ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों पर, अन्य मनुष्यों पर राज करने के लिए रचा गया चक्रव्यूह या इंद्रजाल है भगवान को मानना। तो आगे चलते यदि मनुष्य का कोई भगवान होता तो फिर जीव जंतुओं का, जानवरों का कोई भी या कुछ न कुछ, या जानवर भी अपनी प्रजाति में कहीं ना कहीं पत्थर का भगवान बनाते। कुछ कुत्ते, बिल्लियाँ, शेर, पशु पक्षी, जीव जंतु कहीं ना कहीं अपनी अपनी दुनिया में हथौड़ा लेते, छेनी लेते और उन पत्थरों का निर्माण करते जिसे हम भगवान कहते हैं। लेकिन जानवरों में, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में अगर देखते हैं तो क्या हम देखते हैं कि कोई उनकी दुनिया में मंदिर है, कोई भगवान है? नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं कि बुद्ध क्या है? इंसान है, उसके अपने 32 लक्षण थे। जैसे हो सकता है उसके शरीर की रचना कद में छोटा हो या बड़ा हो, दांत सीधे हो, सुंदर हो,
वह राजकुमार भी था और बाद में एक तपस्वी का जीवन जिया, एक श्रमण का जीवन जिया, एक भ्रमणकारी का जीवन जिया है। हो सकता है जो सत्य जान चुका हो, मनुष्य के सुख दुख को जान चुका हो, अवश्य ही चेहरे पर मुस्कान रहती होगी। तो मनुष्य के शरीर में इस प्रकार से जो लगभग 32 प्रकार के लक्षण बताए जाते थे, वो लक्षणों को बताया गया है कि 32 लक्षण थे। अब सवाल उठता है, दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं कि विष्णु का 32वां अवतार बुद्ध। तो अब चलते हैं विष्णु की तरफ। तो विष्णु कब पैदा हुआ है, इस विषय का आता पता नहीं है। अगर कोई इतिहासकार, कोई इंसान अगर बात करता है, पूछता है, तो बताया जाता है कि त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, सतयुग, इन युग में पैदा हुआ। इन युग में जाना पड़ेगा, इन युग में उसकी कहानियां पढ़नी पड़ेगी। इन कहानियों को सुनने के बाद भी अगर पता नहीं चलता कि वो कब पैदा हुआ है, तो फिर इतिहास का सहारा लिया जाता है, ठूसा जाता है, उसमें कुछ जबरदस्ती बातें की जाती है कि वो तब पैदा हुआ होगा, जो तार्किक तौर तरीके से बिल्कुल शून्य है, नगण्य है, कुछ मतलब ही नहीं है। उसके लिए उन लोगों ने कल्पना करके बताया कि नहीं, शायद त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, फिर कभी सतयुग की रच के बारे में बताया गया और कभी कलयुग के बारे में। तो विष्णु की खोज या भगवान की खोज, उनका इतिहास सिर्फ इंसानों को पागल बनाने के लिए किया गया है, जिसमें पागलपन की कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। पागलपन अर्थात उसने कहीं नरसिंह अवतार ले लिया, हाथ में कभी तलवार उठा ली, कभी और भी कोई शस्त्र उठा लिया। तो ये क्या है? ये एक हिंसात्मक प्रतीक है कि अन्य लोगों को किस तरह से डराया जाए, उनके दिलो दिमाग में किस तरह से डर बताया जाए। अगर सच्चाई में अगर इस बात को अगर माना जाए तो जरूर वह कोई ना कोई एक हिंसक इंसान रहा होगा, जरूर कोई ना कोई वह हत्यारा रहा होगा, क्योंकि इंसानों के ये लक्षण नहीं होते हैं। हत्या करना, उनके हाथों में तलवार पकड़ना, उनके हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र पकड़ना, यह मनुष्य का स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में शांति चाहता है। तो अगर हम इसका ब्राह्मण को इतिहास पूछते हैं किसी भी भगवान का, तो ब्राह्मण हमेशा क्रोध में आकर के कहता है कि हमारे धर्म का अपमान हुआ है, ब्राह्मण का अपमान हुआ है, भगवान को का अपमान हुआ है। इसलिए जो उसके भगवान को मानने वाले लोग होते हैं, जिन्हें आज के युग में अंधभक्त कहा गया है, तो उन लोगों को भड़काकर बवाल खड़ा किया जाता है। किस लिए? ताकि उस बोलने वाले इंसान के मन में यह डर बना रहे और उसकी हत्या की धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसकी हत्या करवाने की बात होती है। और इस प्रकार भगवान को मानने वाले कहीं ना कहीं पागल गुंडे वाली साधु संत सभी को भड़काकर, सभी को इकट्ठा करके उस इंसान के विरुद्ध जमा किया जाता है ताकि वो उसकी हत्या करवा सके। जी, क्योंकि हम देखते हैं कि मंदिर में पूजा करने वाले ब्राह्मण को भी मालूम है कि भगवान ना तो थे, ना है और ना ही रहेंगे। तो फिर से ये सवाल उठता है कि विष्णु का 32वां अवतार बुद्ध कैसे? इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने बताया कि बुद्ध विष्णु का 32वां अवतार है, ताकि भारत के लोग यकीन कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती। ये बुद्ध ने कहा है 2500 साल पहले। भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में बताया जाता है कि महाभारत और रामायण को लिखने का काल ईसा के 200 ईसा
पूर्व से लेकर के 700 ईसा के बीच किया गया। सच्चाई ये है कि 185 ईसा में रामायण बनी है और 470 ईसा में महाभारत बना है, लिखा गया है। तो इस प्रकार से भारत के लोगों को ये बताने के लिए बताया गया है कि वो 32वां अवतार था। अब जिसके कारण प्राचीन काल के जो बुद्ध के मानने वाले थे या मध्य भारत के लोग थे, उनमें ये प्रचार किया जा सके कि विष्णु नाम के ब्राह्मण को भारत के लोग अपना भगवान मान सके। बुद्ध का, विष्णु का अवतार यदि बुद्ध को बताया जाएगा तो भारत के मानने वाले लोग उसे भगवान मानेंगे। किसको? विष्णु को। इस सच्चाई के साथ यहां पर यह बात समाप्त हो जाती है। अर्थात इसका तात्पर्य यह था कि बुद्धिज्म को कैसे समाप्त करना है, बुद्ध के विचारों पर पर्दा कैसे डालना है, जिससे लोग बुद्ध को भूलकर विष्णु को मान सके कि ये विष्णु का अवतार है, बुद्ध का अवतार है। इसी प्रकार से बुद्धिज्म को ब्राह्मणों ने जानबूझकर समाप्त कर दिया। बुद्धिज्म को ब्राह्मणवाद ने जानबूझकर इसलिए समाप्त किया और ये बताया कि बुद्ध का ही सच्चाई तो ये थी कि बुद्ध का अवतार विष्णु को बताने के बजाय इन लोगों ने विष्णु को बुद्ध का 32वां अवतार बताया, क्योंकि बुद्ध भारत में पहले पैदा हुआ और इनको अपना नया विष्णु नाम का भगवान को जनता पर थोपना था। इसलिए इन्होंने बताया कि विष्णु का 32वां अवतार है। क्योंकि बुद्धिज्म को यह तर्कवाद का था, बुद्धिज्म तर्कवाद पर निर्भर करता है, बुद्धिज्म लॉजिक पर निर्भर करता है, विज्ञान पर निर्भर करता है। इसलिए ब्राह्मणवाद ने जानबूझकर बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए ये सारी उल्टी सीधी बातें बताई। जितने भी ग्रंथ लिखे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की विचारधारा से ही प्रेरित होकर लिखे और बुद्धिज्म के ही खिलाफ लिखे। यही ब्राह्मणी धर्म है। वक्त वक्त आने पर उसे सनातनी धर्म का नाम दिया जाता है और यही हिंदू धर्म भी है, जिसका मतलब था केवल बुद्धिज्म को समाप्त करना। इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु का 32वां अवतार बताया।